हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे शून्यों की संख्या मतलब नंबर ऑफ जीरो कि जीरो किस किस संख्या से मिलकर बनता है। ठीक है, कि हमारी 100 तक की संख्याओं में कितने जीरो होते हैं और गुणा करने पर कितने जीरो होते हैं और जोड़ने पर कितने जीरो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ली जाए कि जीरो किससे मिलकर बनता है। तो जीरो हमेशा दो संख्याओं से मिलकर बनता है, एक 5 से और एक 2 से। किस संख्याओं से मिलकर बनता है? एक 5 से एक 2 से। कैसे बनता है? 5 दूनी 10। एक जीरो किससे मिलकर बना? 5 से और एक 2 से। तो हमारा एक जीरो निकल कर आ गया। इसी प्रकार से बात करी जाए कि दो जीरो किससे मिलकर बनते हैं। तो दो जीरो हमारे मिलकर बनते हैं किससे? 5 गुणा कितना? 5, मतलब 5 गुणा 5। इसी प्रकार से 2 गुणा 2। ठीक है, एक जोड़े से ये, एक जोड़े से ये। तो दो जीरो किससे मिलकर बने हमारे? 5 दूनी 10। ठीक है, और गुणा 2 दूनी 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक मिनट समझिए कि 5 दूनी 10 और गुणा 5 दूनी 10, तो 10 दाई कितने हो गए? 100। किससे मिलकर बने? 5 5 फिर 5 5, मतलब एक जीरो जब एक 5 और एक 2 से मिलकर बनने है तो दो जीरो किससे मिलकर बनेंगे कि 2 5 2। ठीक है, 2 2 से। इसी प्रकार से अगर हम सिंपल फॉर्म में बात करें कि बात कैसे है कि सिंपल लिखते हुए चलना, आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था, पर अब असली पॉइंट क्या है अपना देख लेते हैं। ठीक है, समझिए 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 से मिलकर क्या बना? जीरो। क्योंकि 5 दूनी 10, 10 से मिलकर क्या बना? एक जीरो। ठीक है, 10 से मिलकर क्या बना हमारा? एक जीरो। इसी प्रकार से हम बात करें 5 गुणा 5 गुणा 2, इससे मिलकर कितने जीरो बनेंगे हमारे? अब बताइए कितने जीरो बनेंगे। मैंने क्या बताया था? एक 5 और एक 2 से मिलकर तो बनता है हमारा एक जीरो। तो 5 गुणा 2 से मिलकर कितने जीरो बनेंगे हमारे? तो हमारे पास देख रहे हैं हमारे एक 5 है, एक 2 है, ये वाला 5 सिंगल है, तो फिर भी हमारे कितने बनेंगे? 10 ही आगा और हमारा बनेगा एक जीरो। इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, 5 का। इसी प्रकार से अगर हम बात करी जाए कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इनसे मिलकर कितने जीरो बनेंगे? तो इनसे बनेगा 9 जीरो। क्या बनेगा? 9 जीरो। 9 जीरो क्यों बने? क्योंकि इसमें 5 की संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारे 9 जीरो मतलब कोई भी जीरो नहीं है। इसी प्रकार से अगर 5 की बात करी जाए, 5 गुणा 5 गुणा 5, चाहे एक संख्या कितनी भी बार आए तो उससे कोई जीरो नहीं बनता। सिर्फ अगर 5 गुणा 2 है, ठीक है, 5 गुणा 2 है तो उससे मिलकर बनेगा हमारा एक जीरो। और इसी प्रकार से 5 के दो फैक्टर हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर चढ़ गया है। ठीक है, किसे अभी दोबारा से करा कर दिखा देता हूँ। जैसे 5 का स्क्वायर चढ़ गया है और गुणा 2 का, सॉरी एक मिनट, 2 का स्क्वायर चढ़ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 कितनी बार आ जाएगा हमारा? 5 गुणा 5। इसी प्रकार से 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो हमारे इसी प्रकार से जीरो बनते हैं। अब देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इनसे कितने बनेंगे? इनसे भी याद कर रखना 9 जीरो। अब मेन पॉइंट आता है हमारा क्या? मेन पॉइंट आता है हमारा, समझते हुए चलना कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक शून्य मतलब जीरो की संख्या क्या होगी? ठीक है, 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या क्या होगी? तो बताइए कितनी होगी? एक ही क्वेश्चन आता है हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, हमारे पास क्या है? ये दो क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या क्या होगी और 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमेशा याद रखना, क्या बताया था मैंने? 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या का मतलब है जोड़। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी हमारी कितनी? 11। कितने आ जाएंगे हमारे? 11 शून्य। याद रखना, अगर नॉर्मली पूछा 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और बात करी जाए
ठीक है, करने पर है ये। 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी हमारी, इसको याद रखना हमेशा, कितनी हो जाएगी, 24। 24 शून्य। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 कैसे आई और 24 कैसे आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ नॉर्मली आपको समझा दिया है। तो देखिएगा, एक क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए, 10 में एक जीरो, 20 में एक जीरो, 30 में एक जीरो, 40 में एक जीरो, 50 में एक जीरो, 60 में एक जीरो, 80 में एक जीरो, 90 में एक जीरो, 100 में एक जीरो। ठीक है, तो जो जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 तक कितने जीरो, 9, और 100 में कितने जीरो, 2। तो कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर 100 तक शून्यों की संख्या 11 है। अब बात आती है कि चलो ये तो करा दिया, अब इसमें बात आती है कि 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो जब भी गुणा करने पर पूछे, ठीक है, क्या करने पर पूछे, गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमें दो प्रकार से निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फैक्टर करने होंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 100 है, पहले 100 में हमें 2 के फैक्टर करने हैं। 100 है और 100 में हमें कितने का, 5 के फैक्टर करने हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ 2 के फैक्टर और यहाँ 5 के फैक्टर लिख लेते हैं। 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 20 पंजे 100, मतलब 5 से, मतलब 5 दूनी 10, 20 बार गया। उसके बाद हमने देखा कि 5 के और करेंगे तो 5 चौक कितनी बार गया, 4 बार। अब 5 चौक 4 बार गया, बस हमें इतना ही देखना है कि अप्रोक्स में काटना है कि 5 दूनी 10, 20 बार गया, 5 चौक 20 कितनी बार गया, बताइए, 4 बार गया। अब आगे को हमें काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना भाई, हमें तो पूरा पूरा काटना है कि ठीक है 5 चौक 20, तो हमें इतना देखना कि 4 बचे, इससे छोटा आ जाना चाहिए, इतना काटना। हमने देखा 20 और प्लस के 4 कितने आ गए, 24। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 5 के फैक्टर, मतलब अभी शून्यों की संख्या नहीं आई है, शून्यों की संख्या नहीं आई है, अभी फैक्टर कितना है हमारे, 24। 5 के फैक्टर कितने आ गए, 24। इसी प्रकार से अगर हम 2 के फैक्टर निकालें तो 2 पंजे 10, 50 आई क्या, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 ही का ना 2, और 2 दूनी 4। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो पूरा पूरा नहीं कट गया, तो हमें बस पूरा पूरा काटना, हमें यूं नहीं देखना कि कौन सी संख्या इसमें शेष कितना बचा है, हमें पूरा काटना। देखिए 2 ही का ना 2, 2 दूनी 2, ही का ना 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, मतलब हमें पूरा पूरा काटना कि हमें ये नहीं देखना कि संख्या ये तो कट ही नहीं रही 2 से, बस हमें पूरा काटना। अब हम 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, अब 2 से काट ले, 2 तिया 6, अब 2 से काट ले, 2 ही का ना 2, इससे छोटी आ गई तो यहीं रोक देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें जोड़ कर देखना है कि कितने हैं। तो हमने देखा सिर्फ ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले जोड़ने, ये और लास्ट वाला। जब हमने जोड़ा तो देखिए 3 और 1 4, 6 4 10, 10 और 12, 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 25 कितने हो गए हमारे, 22 25 हो गए हमारे, 22 दूनी 24, 25 26 27, तो कितने हो गए जी, 50 प्लस के 27। 50 के बाद जोड़ो, 50 60 70, 27 हो गए, 22 दूनी 44। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 47। इतना जोड़ने पर हो हमारे 47। ठीक है, क्योंकि 22 दूनी 44 होते हैं ना, 44 45 46 47, 3 बच रहा था इसका। तो 50 प्लस के 7 जोड़ेंगे तो हमारे कितने होंगे, 5 4 9 बराबर हो गए 97। ठीक है, हमने देखा कि 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने होंगे, 5 के फैक्टर और 2 के फैक्टर, मतलब 100 को तोड़ना होगा 5 के फैक्टरों में और 2 के फैक्टरों में। फिर हमने देखा कि 100 के फैक्टर निकल, मतलब 2 के फैक्टर निकल का है हमारे 97 संख्या है। इसी प्रकार से अगर हमने 5 से तोड़ा तो आई कितनी, 24। तो हमेशा याद रखना कि जिसके फैक्टर कम होते हैं इतने ही जीरो बनेंगे। वो कैसा बनेंगे, इधर समझिए। जैसे कि मैंने कहा
इधर देख लीजिए, बहुत नॉर्मल तरीके से समझा रही हूँ। हमने कहा, मैंने बताई थी 1 5 और 1 2 से मिलकर क्या बनता है 1 0। मैंने कहा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें हमने देखा कि 1 2 3 4 5, 5 क्या है हमारे 2, 1 2 3 4, 4 क्या हमारे 5। तो इसमें एक तो जीरो ये बनाएगा, एक जीरो ये बनाएगा, एक जीरो ये बनाएगा, एक जीरो ये बनाएगा। क्या 2 जीरो बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे 24 तक हैं तो हम 2 के फैक्टर 97 तक लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 24 तक लिखने हैं हमें, क्योंकि 24 ही तो फैक्टर बनाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर कितने जीरो आ जाते हैं? 24। बस 5 के फैक्टर देखने हैं आपको, 2 के तो देखने ही नहीं है। जितने भी 5 के निकले इतने जीरो आपको लगा देने। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्वेश्चनों की ओर। ये भी ताल्य होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसा बात करी जाए सबसे पहले किसकी, चलिएगा बात करते हैं हम सबसे पहले एक टॉपिक लिख लो आप। सबसे छोटा सा पॉइंट है क्या, देखिए जब भी, देखिए जब लिखिए आप जल्दी से, जब कभी भी क्या हो 1 से लेके 100 तक, या 1 से लेके 200, या 1 से लेके 1000 तक के शून्य निकालने हो तो आपको 2 के फैक्टर नहीं करने हैं। ओनली मतलब हमेशा 5 के ही करके आंसर देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी कभी एक से लेकर 100 तक के, 1 से लेकर 200 तक के, 1 से लेकर 1000 तक के, या 1 से लेकर 700 800 कितने तक के ही फैक्टर निकालने हो, तो हमेशा याद रखना कि उसमें 2 के फैक्टर नहीं करने हैं और हमेशा 5 के ही कर आंसर दे देना। मतलब जीरो बता देना है कि कितने जीरो है इसमें। ठीक है, आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिखवाया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके, ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट कितने तक? 200 तक। ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ 200 तक। तो आपको 2 के फैक्टर नहीं निकालने, क्योंकि 2 के तो आ जाएंगे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब 5 के ही निकालने। तो 5 के निकालने के लिए आप क्यों करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना काटेंगे? 5 दूनी 10 नहीं करेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 जीरो आ गया। 5 से काट लेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कना 5। ठीक है, 5 ही कना 5। अब इनको जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे? 8 5 13, 13। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये? 8 5 5, गलती कर दी क्या आपने? 5 ही कना 5 होगा ना ये। ठीक है, 5 ही कना 5 होगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक जोड़ने में आ रही थी, तो 5 ही कना 5 इसी प्रकार, जैसे तो 2 ही कना 2। ठीक है, तो 5 ही कना 5 हो जाएगा ये। अब हमने जोड़ा 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 40, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 49। अगर हमसे पूछा जाए 1 से लेकर 200 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 49 होगी। हमेशा याद रखना कितनी होगी? 49 होगी। जैसे कि अगर मैं इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया, सिंपली 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर डॉट डॉट मतलब 300 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करो।
ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात करो 1 से लेकर 300 तक, मतलब गुणा का केस है। तो कुछ नहीं करना, 2 के फैक्टर तो आपको लेने नहीं है, डायरेक्ट 5 के लेने हैं। तो 300 5 के फैक्टर करो, 5 छंग 30, कितना आएगा 0, 5 छंग 30, 5 से काटो 5, 5 से काटो 5 ही का ना 5, ठीक है 5 ही का ना 5, कितना बचा, कितना बचा बताइए जल्दी से, 1 बचा। तो 1 यहाँ ताल लिया, 5 दूनी 10, फिर 5 के करो, 5 के करिए, 5 दूनी 10। अब इससे तो छोटा ही है ये, तो अब इनको जोड़ लो, 12 2 14, और 14 60 कितने हो जाएंगे हमारे, 14 और 60 कितने हो जाएंगे बताइए जल्दी से, 60 70 74। अब बात करी जावे कि ये सही है या गलत है, मतलब 1 से लेकर 300 तक शून्यों की संख्या कितनी है 74। अब हम इसको देखें नॉर्मली, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 24 की मल्टीप्लाई पहले तो करो 3 में, 24 की मल्टीप्लाई हमने करी 3 में, 3 चौक 12 का 2 हासिल लेकर, 3 दूनी 6 1 7, ये तो 72 आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि 100 में 24, 200 में कितने निकल कर आए थे हमारे, 24 दूनी 48 49, मतलब 200 तक कितने निकल गए 49, मतलब एक जोड़ा था हमने, ठीक है 24 सीकर 24, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, तो 49, ठीक है। तो हमें इसमें क्या जोड़ना, 2 जोड़ देना, 2 जोड़ देना। अगर आप निकाल भी ना पाओ, अगर आप सिंपली 1 से लेकर 100 तक के याद है आपको, तो हमेशा याद रखना कि जब 1 से लेकर 100 तक की बात होएगी, ठीक है ध्यान से समझो, 1 से लेकर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, कितने आ जाएंगे 74 0, कितना जाएंगे 74 0, 74 0 आने के बाद हमने देखा कि 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके 100 तक शून्य, 1 से लेके 200 तक शून्य, 1 से लेके 300 तक शून्य, और 1 से लेके 400 तक शून्य। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। अब 1 से लेकर 400 तक की बात आई, तो हमें कुछ नहीं करना कि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं 24। अब 24 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48, दुगना कर दो, 48 में प्लस के 1 जोड़ दो, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 49, 24 दिया 72, 72 में प्लस के 2 जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे 74। अब 24 दिया 72, 24 चौका, 4 चौक 16 का 6, 2 दूनी 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौक 96, 96 में 3 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 96 97 98 99, कितने हो जाएंगे 99। अब आप चाहो तो इसको 99 करके भी देख सकते हो, देखिए 100 है, मतलब 400 है, कितना 400, 5 के फैक्टर करो, 5 ही का ना वो 5 8 40, 5 के फिर करो, 5 के फिर करोगे तो 5 ही का ना 5 6 7 8, 5 6 30, 16 5 80, फिर 5 के करके देखो, 5 दिया 15। अब इनको जोड़ लो, 16 7 18 19 80, और 19 कितना होगा 90, और 9 99, आगे ना आगे 99। चाहे आप इस प्रकार से कर सकते हो, चाहे इस प्रकार से कर सकते हो कि 1 से लेकर जितने तक भी शून्य पूछे जाएंगे, तो आपको हमेशा क्या करना है कि सिर्फ 5 के ही फैक्टर देखने हैं कि कितने हैं। तो चलिएगा, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर घात में आ जाए, क्या आ जाए, घातों में आ जाए, घातों में कैसे, तो देख लेते हैं घात में भी। घातों में अगर बात करी जाए, तो जैसे कि हमने देखा 1 के ऊपर 2 गुणा 2 के ऊपर 2 गुणा 3 के ऊपर 2 गुणा 4 के ऊपर 2
और डॉट डॉट इसी प्रकार से हमने देखा 100 के ऊपर 2। अब हमसे पूछ ली जाए शून्यों की संख्या बताइए इसमें, तो कितने होंगे। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुणा 1, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुणा 2, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं मतलब 1 गुणा 2 नहीं 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणा 4। हमने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं 24। अगर घात 2 दे रखी है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूनी कितने हो जाएंगे 48। इसी प्रकार से जब 1 की पावर 8 गुणा 1 की पावर मतलब 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर कि 3 गुणा 4, इसी प्रकार से लिख सकते हैं 8 8 और डॉट डॉट 100 की पावर 8 दे रखे, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है कि हमें 24 की मल्टीप्लाई घात में कर देनी है 8 में। तो 8 चौक 32 का 2, 3 बच्चा, 8 दूनी 16, 7 18 19, तो कितनी आ गई 192 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 192 आपका राइट आंसर है। चलिएगा, अब आपने ये तो नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने ये तो नोट कर लिया होगा कि कैसा करना है। इसी प्रकार से अगर मैं एक सवाल और दूं आपको कि कैसा वाला, तो आप उसे भी देख सकते हैं कैसा देना आपको। जैसे कि मैंने देखा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 50 था, फिर बाद में मैंने प्लस का चिन्ह लगाया और 1 गुणा 2 गुणा 3 और डॉट डॉट 100 था। अब हमसे इसमें पूछी गई है शून्यों की संख्या। क्या पूछी गई है? शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे है समझिए। हमने देखा कि 1 से लेकर 50 तक निकालने के लिए हमने 50 के फैक्टर करे, तो 5 ही करा 5 10 बार गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10 और 2 12। 1 से लेकर 50 तक निकालने पर हमारे कितने आए 12 जीरो। इसी प्रकार 1 से लेकर 100 तक तो हमने निकाल रखे हैं, कितने जीरो है हमारे 24। तो क्या हम 12 प्लस 24 को जोड़ सकते हैं कि कितने जीरो आए हमारे, बताइए। क्या 12 प्लस के 24 जोड़ने पर 20 20 40 46, क्या 46, एक मिनट रुकिए, क्या 46 जीरो हमारा आंसर है? तो आप कहना कि बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि मैंने बताया कि 1 0 0 0 0 प्लस के 1 0 0, क्या हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप इसी प्रकार से तो जोड़ोगे कि इस 10 को आप ठाके ले जाओ कहाँ, 1 0 2 0 और 1 और प्लस का चिन्ह। अब जोड़िए से 0 0 1 0 1। क्या हमें तो जीरो की बात करी जा रही है ना, हमें पूरी संख्या की बात थोड़ी करी जा रही है। तो जहां भी सीरीज टूट जाती है तो उसके पीछे वाले जीरो बचते हैं। तो इसी प्रकार से बात करी जाए कि इसमें 24 है और इसमें 12 है, तो हमने लिखा जैसे कि 24, ठीक है। अगर हम इनके आधे कर लें, अभी सिंपली बात करिए, देखो इसका डायरेक्ट आंसर तो कितना है कि कम वाले लेते हैं, ये 12 आंसर हो जाएगा। अगर हम एक बात करी जाए, जैसे हमने इसके काट के देखे, इसके आधे करे हमने तो कितने आ गए इसके 12, इसके आधे करे हमारे कितने आ गए 6। या हम इसके भी आधे करेंगे तो इसके आ जाएंगे हमारे 3 2 3 6 और इसके आधे करेंगे तो 6। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 0 1 1 2 3 4 5 6 और ये वाले 3 0 1 2 3, उसके आगे 1, तो देखिएगा 0 0 0 1 0 0 0 मतलब 1। हमारी गई सीरीज टूट, ठीक है, सीरीज टूट गई तो हमारे कितने जीरो 3। इसी प्रकार से इसमें कितने जीरो आ जाएंगे 12। हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि जब भी प्लस का केस हो तो हमें क्या लेने, कम वाले जीरो लेने हैं, ठीक है। तो चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो चलते बाय।